Welcome everyone to Satsang. Hope you all had a good week so far. But whatever and however your week has been, now is the time to come to Satsang. I know that we are still meeting at different places, but doesn't matter. Very soon we will be meeting as one group, I hope. But tonight, it's all about our Jesus Christ, all about our Lord. And I want you to prepare your hearts to start thinking about God, start thinking about what we do in Satsang. So I pray and I hope that you have a heart full of expectation tonight, because we are going to meet our Lord as we collectively worship together with our brothers and sisters, whether it's online, whether it's wherever you are in 3 different places. I really encourage you to come together to worship our Lord. The very first song we are going to sing today is Tere Bhavan Mein Aaya Hoon. Now for me, whenever I have sung this song, it gives me a picture of going to a temple, bringing everything that you have and bringing it to God's feet and surrendering to Him and saying that everything that you have given to me, that comes from you. So that's what the song says. Tere bhavan mein aaya hu, geet aur arpan laya hu. So your gifts could be small tonight, your offerings could be small or big tonight, doesn't matter. I want you to come before God just as you are, because He loves His children. He loves to have fellowship with His children. So once again, I pray that forget about what you're doing at your place, but I pray and I ask you to come and bring all your offerings, so that we can bring honor and glory to His holy name. तेरे भवन में आया हूँ, ढोल अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, ढोल अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे तेरी
अगर आप परमेश्वर के घर में हैं, सबसे बड़ा अगर उसको आप कोई भेंट या अर्पण चढ़ा सकते हैं, वो है आपका धन्यवाद। उसने आपके जीवन में जो कुछ भी किया है, बहुत आसान है हम लोगों के लिए अपनी कठिनाइयों को, अपनी परेशानियों के ऊपर अपना दिमाग गड़ाए रखना। लेकिन जब शांति से बैठोगे, एक पेपर को और एक पेन को लेके उस पर लिखो परमेश्वर ने आपके जीवन में आज तक क्या क्या किया है, किस किस चीज के लिए आप शुक्रगुजार हो, आपको पता चलेगा परमेश्वर कितना भला है। तो उसी भले परमेश्वर के लिए आज हम सब लोग अपनी प्रार्थना की भेंट लेके उसके सामने आते हैं। आप जहां कहीं भी अपने अलग अलग घरों में हैं, मैं जानता हूं, लेकिन अपनी आंखों को बंद करें। ठीक है, बहुत बच्चे रो रहे होंगे जैसे हमारे साथ रो रहे थे पिछले हफ्ते, लेकिन अपनी आंखों को बंद करो, अपने सरों को झुकाओ और आसपास की चीजों को भूलकर परम पिता परमात्मा के सामने आकर खड़े हो जाओ और प्रार्थना करो। चलो मिलके हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबको फिर से एक बार मौका दिया कि इकट्ठे हो सकें। ठीक है, अलग अलग घरों में, लेकिन फिर भी 2-3 परिवारजनों के साथ में, ये बहुत अच्छी बात है। आपके धन्यवाद देते हैं कि हमारा मुल्क न्यूजीलैंड, यहाँ पे कोविड-19 का खाली एक एक्टिव केस बाकी रहा है। खुदावन तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी सरकार ने यहाँ पर हम लोगों की भलाई के लिए जो कुछ भी अपने सही कदम उठाए हैं, पूरी दुनिया बोल रही है कि हाँ, न्यूजीलैंड ने कुछ अच्छा किया है। तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारे यहाँ के जसिंदा आर्डन को, एशली ब्लूमफील्ड को और जितने भी कैबिनेट है उन सबको आपने अकल दानाई दिया, उनको बुद्धि दिया, उनको विजडम दिया, ताकि वो अच्छे से सही कदम उठा सके। खुदावंद, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए भी, कि बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफ में हैं, जिनको कठिनाई हो रही है। छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफ उठाई है। आपसे प्रार्थना है कि ये जो पैसा सरकार दे रही है सही काम में लगे, और हमारे जो लोग बाग भी है, हम भी एक दूसरे का ख्याल रखें। और आपसे प्रार्थना है कि ये इकोनॉमी फिर से लिफ्ट अप करे। खुदावंद, इस समय में ज्यादा से ज्यादा लोग तेरे बारे में सोचें, तेरी तरफ मुड़ें, और हम सब लोग वाकई में तेरे एम्बेसडर्स ठहराए जाएं। हम सबको उम्मीद बंधा सकें कि ठीक है, अभी समय बुरा है, लेकिन चख के देखो, हमारा परमेश्वर भला है। जो कोई भी उसके भवन में आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। हमारा परमेश्वर वह परमेश्वर है जिसके छूने से चंगाई मिलती है, जिसके छूने से मुर्दे तक जी उठते हैं। आप भी अपने जीवन में अपनी कठिनाइयों से शांति पाओगे, आप भी चंगाई पाओगे। और यदि यीशु मसीह को नहीं जानते हो तो उसके पास और भी आओ। आज उससे कहो कि तू मुझे छू ले और मुझे बता कि तू है या नहीं, और आपसे वादा है कि वो आपको बताएगा। सो खुदावंद, आज सब लोग जब हम तेरे खट्टे सामने होके आ रहे हैं अपनी रूह के द्वारा, हालांकि हम अलग अलग घरों में हैं, हमारे ऊपर बरस, और रूह में एकजुट करके सब लोग मिलके तेरी गुणगान को करेंगे। हम तेरा धन्यवाद देते हैं और तेरे को शुक्रिया अदा करते हैं। और अब हम अगला गीत जो गाएंगे खुदावंद, आपसे प्रार्थना है सब लोग अपने पूरे दिलों से, पूरे मन से गाएंगे। हमारे गीतों को सुन और हमारी गीतों की आहुति को और भेंट को स्वीकार कर, और हमारे बच्चों को और हमारी आने वाली पुश्तों को सबको आशीषित कर। हमारी ये प्रार्थना किसी और नाम से नहीं बल्कि मुक्तिदाता यीशु मसीह के काबिल नाम से। आमीन। Now we're gonna sing our next song, तू जिंदा है। तेरी छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु,
यीशु गूंगे बोले तेरे छूने से यीशु अंधे सुने तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे तू जिंदा है जिंदा जिंदा है यीशु 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 Hi, Sister Satsang and the group in Palmy. I've been watching you people for the last few weeks, and I'd like to acknowledge our spiritual father, Ezekiel Satya, and Auntie Margaret. Thank you for all your prayers, and we have been really encouraged with your fellowship, praise, worship, and the word that was coming. And a big hi to my brother Billy. Bula, praise the Lord. Prabhu Ki Jai Satsang. On behalf of all of us here from Calvary Hill Church, I would like to give our best wishes and regards to all of you. You guys have had a big impact on our lives. Each one of you who's watching us today, we know that you have touched our lives in a mighty way. And we give our blessings to all of you. At the moment, I've just finished a very long hours out at work. I started very early today, so I can't tell you a lot of jokes today, but surely I'll come back to you with a lot of jokes later on. Today we've got my wife here. She's also share a word from you from the Word of God, right? Thank you. Hello Satsang. Sorry, Billy, I know you've been asking us to do a video for a long time, but Anna is making us do it today, so thank you, Anna. I'm just going to encourage you guys from John chapter 15 verse 16. It says, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you." So yes, God has chosen you, so hang in there, stick in there, and He has His eyes upon you, and you are in His hands. Amen. Bless you. Amen. Remember, from Calvary Hill, we are praying for you and our blessings to you. Model. Bye. We're going into worship now, and the song we are going to sing is Yeshu Masiha Bharosa Tera. There's a line in the song which says, "Main haath utakar gaunga, Yeshu tera naam rahe uncha." As we sing this song, I would like you to, wherever you are tonight, to lift your hands up, lift your hearts up, and prepare yourself to worship our Lord, worship our King. Yes, even now we may not be together, all of us at the same time, but we thank God for giving us more and more opportunities to come together and worship Him. So don't worry about what you're going to tonight after the service, but I want you to focus. I want you to lift your hearts, lift your everything that you have to our Lord as we sing this song. Let us really mean this song, and may our song may not just come from our lips, but may it come from our hearts. Amen. Why don't we all come together and worship our Lord, our King and our Savior. यीशु मसीह
भर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा Thank you, Lord. Kia ora whānau, a very warm welcome to each and every one of us. We go into announcements now, and the first one is that for the next 2 weeks we will continue to meet in smaller groups like this, and I'm sure you are enjoying your smaller group fellowships. So we will continue to meet in smaller groups for the next 2 weeks. The second announcement is that every Sunday we do have online Salt Church program, and I would like to encourage each one of you to watch this program online at 11 o'clock on Sundays. This next one is that we are having some people celebrating their birthdays. On the 5th, Sister Komal would be celebrating her birthday. Happy birthday, Sister Komal. And on the 6th, Brother Vinay would be celebrating his birthday. Happy birthday, Brother Vinay. And on the 8th, Sister Listen would be celebrating her birthday. Happy birthday, Listen. And Princey is also celebrating her 21st birthday on the 8th of this month. Happy birthday, Princey. And on the 9th, Sister Priya is celebrating her birthday. And on the 11th, Sister Rachel is celebrating her secret birthday. So happy birthday, Hari Huri Tau and Janamdin Mubarak ho. And finally, if anybody needs prayer, feel free to contact Brother Sandeep or Brother Ashok. If you need any prayers, just ring Brother Sandeep or Brother Ashok. So thank you. God bless you all. Thank you. Hello Satsang, it's good to be with you tonight, and trust and believe that you're all enjoying your various groups that you're in. Tonight we've got a very special message for us from Pastor Ezekiel, and he's going to be encouraging and bringing some teaching on being filled with the Spirit. So I just encourage each one of you to lean in and to really take on board what he's going to share with us tonight. प्रभु की जय सत्संग परिवार। और आज जितने लोग सुनेंगे, जो भाग लेते हैं हमारे साथ देते हैं, लाखों लाखों बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर का आशीष सब पर है कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे आज कि परमेश्वर वचन को में से कुछ सीखेंगे। हमें चाहता है इस समय हम सब प्रार्थना करें। हे हमारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में आते यीशु मसीह के नाम के द्वारा धन्यवाद देते हुए जय जयकार आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु ऐसा समय दिया हमारे जीवन में कि आज हम ये वचन को सुना सके, जो आपका पवित्र वचन है। प्रभु आत्मिक भोजन रूप से खिला सके। प्रभु आज हर एक जन जो भाग रहे तेरे जन सुनेंगे परमेश्वर, तो सबको आशीष देना कि पवित्र वचन जो मेरे मुंह से निकालेगा, जो कुछ होगा परमेश्वर कि पवित्र आत्मा द्वारा लेकर तो अपना महिमा करना, अपना इच्छा को पूरा करना। प्रभु
पवित्र आत्मा का साथ देना, हम सबको मदद करना अपनी आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आमीन। धन्यवाद। आज हम पढ़ना चाहते हैं प्रेरितों के काम में से अध्याय 8, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। इसे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के सारी छोर तक मेरे गवाह होंगे। दूसरा स्थान मेरे पढ़ने का स्थान है इफिसियों किताब अध्याय 5 और 8 में कि परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आज मेरा जो शीर्षक है, बी फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड ऑलवेज एंड बी फिल्ड, कि पवित्र आत्मा से भर जाओ और पवित्र आत्मा से भरा रहो हर समय। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चेलों से बताया, वो स्वर्ग को चला जाने से पहले बताया कि यरूशलेम को ना छोड़ना और सब्र करना कि जब तक पवित्र आत्मा ना आए ना, और जब पवित्र आत्मा आएगा तुम लोग सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होंगे। तो हम 3 चीज को यहाँ दिखाना चाहते हैं, बहुत खास रूप से है, और हम परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा द्वारा दिखाया है। पहला चीज है कि सब्र करना और प्रार्थना करते रहना। सब्र करना, प्रार्थना करते रहना, वेटिंग एंड प्रेइंग। जब तक पवित्र आत्मा से नहीं भर गया, जब तक, चाहे कितना भी समय लगे, बचा 1 रोज 10 रोज मिले, कोई बात नहीं है। दूसरा चीज, परमेश्वर के सामर्थ को पाना जब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। जब पवित्र आत्मा भर जाता है तब उस सामर्थ, चलो पवित्र आत्मा से भर गए तो परमेश्वर के सामर्थ उनमें आया, जीसस के पावर उनमें आया ना। तीसरा चीज, जब पावर मिल गया तो उनको खुशी दिल से वे गवाह देने लगा। वो प्रेम को लेकर जो पवित्र आत्मा द्वारा देता है वो प्रेम से वो परमेश्वर के वचन को फैलाने लगा। और क्या होता है कि जो काम प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में रहकर किया परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, वो काम सब होने लगा, होने लगा है। पापी लोग के पाप बचने लगा और दुष्ट आत्मा निकलने लगा, बीमार लोग चंगाई पे, सब कुछ होने लगा है। कि यहां तक भी कार्य बढ़ता गया कि चेला थॉमस भी साउथ इंडिया में जाकर परमेश्वर काम शुरू किया। और फिर धीरे धीरे हमें दिखता है कि कोने कोने में, आइलैंड्स में, फिजी देश में भी परमेश्वर का वचन आ गया ना। परमेश्वर का काम कैसे फैलते गया, जो प्रभु यीशु मसीह बताया कि जूडिया, समरिया, संसार के कोने में, यहाँ तक कि सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुना जाए कि संसार के कोने कोने में परमेश्वर का वचन जाए ना। कुछ चीजों को हमें ख्याल करना बड़ा जरूरी है कि 12 चेले जो चेले थे, उनके साथ और सब भी थे। जब पवित्र आत्मा सब पर आया, अध्याय 2:4 में लिखा है कि all were filled with the spirit of God and the power of God ना। पवित्र आत्मा सब भर गए, जितने लोग 120 रहा ना, उसमें स्त्री लोग रहा, माँ लोग रहा ना, जितने लोग रहा सब पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा सबको पढ़ दिया ना। वे पवित्र आत्मा से भर गए ना। एक अच्छा झुंड हुआ, अच्छा कलीसिया के रूप में, और वे परमेश्वर का काम सब मिलकर करने लगा चेलों के साथ ना। तो हमें देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ बताया वो ढंग से लोग काम किया ना, वो लोग सब्र किया जब तक पवित्र आत्मा नहीं उनको मिला है। जब पवित्र आत्मा को सामर्थ नहीं मिला, और फिर वो लोग जाकर प्रचार करना शुरू किया ना। और बी फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड ऑलवेज एंड फिल्ड विद द पावर ऑफ गॉड ऑलवेज कैन ब्रिंग ग्रेट रिजल्ट ना। कि पवित्र आत्मा से जब लोग भर जाता है, परमेश्वर का सामर्थ, हमारे जीसस के पावर हम लोग मिल जाता है, पावर में, तब हम लोग जो कुछ करेंगे उसमें बहुत भारी चीज हासिल होता है, सफलता प्राप्त करते हैं ना। परमेश्वर का महिमा होता है, परमेश्वर की इच्छा पूरा होता है ना। और ये भी ख्याल करना
कि प्रभु यीशु मसीह खुद में खुद बताया। जॉन 14:12 में से लिखा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं नहीं किया वो काम को करेगा। ये भी बताया इससे बड़े काम भी करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह पिता के पास है, वो प्रार्थना करता मान लेना, हम लोग साथ देता आज वहां पर भी, पृथ्वी में भी हम लोग साथ में है, वहां पर भी ना। मगर बड़े बड़े काम भी करेगा बताया। जो काम प्रभु यीशु मसीह किया उससे बड़े काम भी करेगा, ये बताया ना। मगर प्यारे लोगों, बड़ा काम हमारे तरफ होने से पहले बड़ा काम भीतर होना बड़ा जरूरी है ना, हमारे जीवन में ना। जीवन में बड़ा काम जब भीतर होता है तो भीतर से बाहर होता है ना, है। भीतर नहीं होता है तो बाहर नहीं होगा ना। और ये चेले लोग काम को किया, वो पवित्र आत्मा से भर गए, वित्तीय रूप से, आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा से भर गए, एकदम पवित्र शक्ति। तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ काम करना, जब भगवान परमेश्वर के साथ प्रभु से उनके साथ दे रहा ना, जो कुछ प्रभु मसीह। और हमने देखता है कि जो आज्ञा प्रभु ने दिया है, उस आज्ञा को पूरा करता है कि प्रभु यीशु मसीह में 13 समाचार अध्याय 28-18 में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है ना, और जाओ मेरे नाम से प्रचार करो, सिखाओ, और जो कुछ मैंने तुम्हें मानना सिखाओ सब कुछ सिखाना, और देखो मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा ना। और ये सब चीज जो प्रभु यीशु मसीह बताया कि जाओ प्रचार करो, मैं यीशु मसीह ने बताया मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालो, है। और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया वो सब काम वो लोग पूरा करना शुरू किया, और परमेश्वर उनके साथ होकर काम कर रहा है। देखो, बी filled with the Spirit and Spirit of God, filled with the power of God can bring great results ना। कि पवित्र आत्मा जब भर जाता है, हम सब पवित्र आत्मा से भरा रहता है, और परमेश्वर के सामर्थ्य हम लोग ऊपर रहता है, कि परमेश्वर हम लोग को लेकर रहता है। प्रभु यीशु मसीह क्या बताया Matthew 16:18 में, I'll build my church and the gates of hell shall not prevail against। मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के जो फाटक है वो प्रबल ना होंगे ना। तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया बनाता है, आपको लेकर, हमें लेकर, जो उसको विश्वास करते हैं सबको लेकर, हैं, सबको लेकर वो कलीसिया बनाता है। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ देंगे, उसके साथ मिलकर काम करें जैसे वो चाहता है, उसके वचन के अनुसार ख्याल करना, इसीलिए वचन को पालन करना बड़ा जरूरी है ना। जो कुछ परमेश्वर बताओ ढंग से करना बड़ा जरूरी है, और हम उसके फल को देखेंगे, है। यहाँ तो बाइबल लिखा है, तुम मुझ में बना रहो, मेरे वचन में बना रहो, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा ना। अगर हम चाहते 100% परमेश्वर प्रार्थना सुने और मांग को पूरा करें, मैं दिल की तमन्ना को पूरे परमेश्वर में बना रहो 100%, उसके वचन में भी बना रहो ना। तो सुनने वाला नहीं बनो, करने वाला बनो ना। इस चेला सुना, वो जिस ढंग से प्रभु यीशु मसीह बताया उस ढंग से किया, और कितना भारी, सोचो फिजी देश में भी ना। और दूसरा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर एक जन को लेकर भी, परमेश्वर एक जन को भी लेकर बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ कर सकता है ना। तो देर के लिए सोचो, मैं तो 1964 में प्रभु को लिया ना, और उस समय कुछ मिशनरी फिजी में आए, 3 मिशनरीज, एक ब्रदर शुगा आया, हिटिवरी आया, एक ब्रदर बोश। ब्रदर शुगा जो मिशनरी रहा, वो भारतीय लोगों के बीच में और कावितियों के बीच में उनका बोझ दोनों तरफ रहा ना। मगर एक भाई हिटिवरी जो रहा वो फिजियन की तरफ रहा, जाति भाई फिजियंस की साइड ना, कावितियों की तरफ। मगर ब्रदर बोस जो रहा उसके भारतीय लोगों के बीच में है, भारतीय लोगों के बीच में। तो नहीं सोचो, ये भाई ना इंग्लिश जाने ना हिंदी जाने, शायद अंग्रेजी भी बहुत नहीं जानता, और परमेश्वर उसको काम में लाया, परमेश्वर काम में लाया, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा रहा, पवित्र आत्मा सामर्थ उसमें रहा ना, और वो काम करना शुरू किया। कैसे? ऐसे ऐसे उसके परमेश्वर उसकी अगुवाई किया। वो चलते एक भाई के पास ट्यूबरक्लोसिस रहा, वो बीमारी में रहा ना, और उसके पास गया, मैं आया तुम्हारे प्रार्थना करे,
तो भाई बात मुझे बाद में बताता है, बोले ब्रदर एजिकेल बोले ये गोरा जब आइस रहा हम बहुत गुस्सा लगा, ये गोरा खाए हमसे बोले प्रार्थना करे ना, बहुत गुस्सा लगा। तो हम सोचा कोई वहाँ पंडित कोई नहीं आई समय देखने के लिए ना, है ये गोरा ऐसे तो मौका दे दिया प्रे करे। और क्या होता है, वो प्रार्थना किया, वो बीमारी गायब हुई, उसकी ट्यूबरकुलोसिस गायब हुई है। और सब एक्सरे किया गया, वो लोग बताए अरे ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है अच्छा भी हो जाए मत दाग रहे ना, सबको एक्सरे में बताता है कि उसका दाग भी नहीं है ना, कि परमेश्वर ऐसे काम किया। और क्या होता है, वो बाद फिर पादी काम शुरू रख लिया, सिंगाटोर में माइकल सीरियल दास सिंगाटोर का में फिर रेखे रेखे में काम किया ना। फिर ऐसे मेरा जो पास्टर है वो भी प्रभु को लिया, उस परमेश्वर उसको भी जगह जगह काम में लाया, लंबा सा लेके गया। और वहाँ पर कुछ जन विश्वास के आज पादी काम भी करता है वहाँ के लोग कुछ। और नाबुआ भी आया, फिर नेंडी आया, और नेंडी में मैं प्रभु यीशु मसीह को लिया उस समय 1964 में, 1959 में नेंडी आया। और वो नेंडी चर्च के बगल में छोटा घर रहा, उसमें रहता रहा, चर्च करता, संग उसके सीटिंग रूम में चर्च होता रहा है, और घर पे रहता रहा। मैं मेरा भाई प्रभु को ले लिया और हम चर्च जाने लगा। और उनसे बताता है, बोले एजिकल टाइटस पवित्र आत्मा से भर जाए, यू मस्ट बी फिल्ड विद द स्पिरिट। मैं सोचा, मैं बहुत होली स्पिरिट बारे में नहीं जानता रहा, और मैं अपने घर पे चला गया। वो क्या है, हम घर पे गया, उस समय हम लोग दोनों क्रिश्चियन, हम लोग के अलग रूम घर दिया रहा, परिवार अलग घर में रहो, इस ढंग से मैं रहता। तो दोनों सोचा, पाती बताए पवित्र आत्मा से भर जाओ, होली स्पिरिट से फील हो जाओ ना, खाने में चलो पादी के पास ना। पर उससे दिमाग हम लोग नहीं काम करता। 3 बजे रात को मैं घर छोड़ा है, और आया 4 बजे लगभग, और घर पे आज डोर नॉक करता है, पादी जाग के आया बेचारा। तो सोचा कुछ हो गए, बोला एजिकल टाइटस मुझ में व्हाटएवर, बोला नहीं हम लोग पवित्र आत्मा मांगता है। वो पवित्र आत्मा, अच्छा राइट आओ, किसी में लेके गए, बोले जाओ कुर्सी रख के घुटना टेक के जीसस से प्रेयर करो, जीसस पवित्र आत्मा भरे तुम्हें, जीसस भरे ना, जीसस भरे। और बोल के वो चला गया, नहीं था रूम में गया, कहाँ गया नहीं जानता है, मगर शायद वो प्रार्थना भी करता रहा, पवित्र आत्मा से भर दो यीशु मसीह, पवित्र आत्मा से भर दो यीशु मसीह। ऐसे लोग बोल बोल के प्रेयर करता है, कुछ जानता नहीं पवित्र आत्मा हमारे बच्चे का। और लोग 1-2 घंटा ऐसे हम लोग रहा सब्र करता, वेटिंग करता, वही सब्र करता पवित्र आत्मा के लिए। तो फिर 1-2 घंटा बाद उजाला ऐसे आ गया ना, बोला एजिकल जाओ, टाइटस जाओ, तुम चला गया। फिर हम लोग के दिल नहीं मानिस ना, और फिर हमारा निकालने फिर चलो मैं ना, फिर दूसरा रात फिर हम निकला 3 बजे उठा, निकला, फिर जगह पा दी के होली स्पिरिट मांगता, जा बड़े रूम में घुटना टेको पे करते करते हम लोग कैसे हुआ, पवित्र आत्मा से भर गया। पवित्र आत्मा ऊपर आया, हम लोग फील्ड हो गया से पवित्र आत्मा भरते, जैसे पानी पीते जाता है फिर भर जाए ना, ऐसे ना पेट भर जाए, पानी पी लिया ना, ऐसे भरते पवित्र आत्मा से भर गया हम। और हम लोग अन्य भाषा में बात कर रहे, और जो पवित्र आत्मा से भर गया, एक ढंग के सामर्थ जैसे हम लोग इतना आनंद, जैसे जना एकदम से हेवन में चल गया ना। और पवित्र आत्मा से भर गया, तो पवित्र आत्मा जो फल है सब प्रेम, आनंद, शांति, सब ऐसा प्रेम आ गया कि प्रभु यीशु मसीह के लिए हम उसका जान दे दे जैसे ना है। और एक दूसरा की ओर परमेश्वर का प्रेम आ गया, दया, सब चीज आ गया ना, ये चीज होने लगा ना। और फिर हम ये भी कहना चाहते हैं कि देखो वो ढंग से क्या, जैसे जीसस बताया ना उनको, का वो जो पास्टर, उसके जो पास्टर ब्रदर बोस जो मिस्टर था, वो ढंग से अपने किया, तब मेरा पास्टर को ढंग से किया। तो ब्रदर बोस परमेश्वर काम, एक छोटा चर्च बनाया फ्लैगस्टार पे। और फ्लैगस्टार में जब चर्च बनाया तो प्रेयर रूम बनाया। उस समय जितने लोग चर्च आते थे सब सीधा प्रेयर रूम में जाता है। प्रेयर में पवित्र आत्मा से भर जाए,
तब जाकर चर्च में बैठा। उस दिन से वो काम शुरू किया ना, और उसमें पादी भी सेव्ड हुआ, फील्ड हुआ, फिर निकला ना, ऐसे ऐसे भाई ना काम करते गया। पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भरा रहो, है सामर्थ्य से। और परमेश्वर तुम्हें हमें लेकर बहुत कुछ करना चाहता है। कि आज देखा जाए, मुझे भी परमेश्वर बहुत रूप से काम मिला है, टाइटस से बहुत रूप से काम मिला है कि टाइटस आज कनाडा में भी एक फेस इंडियन चेज भी वहाँ बन गया ना, कि आज फिजी में कितने लोग ना, और जो यहाँ तक बाहर देश भी चला गया, भारतीय लोग जो कूप के कारण निकला, आज भारतीयों के बीच में भी फिर हिंदुस्तानी पार्टी लोग हैं। एक जन को भी लेकर बहुत कुछ कर सकता है, एक मिशनरी को लेकर बहुत करता है। तो 12 13 लोग वो पढ़ा लिखा नहीं का, पवित्र आत्मा से बनेगा। परमेश्वर नजर में चाहे पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है ना, तो पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा के सामर्थ में है तुम, इसमें से चाहते हो प्रभु साथ होकर करो आज कि देखो पवित्र आत्मा से भर जाना बड़ा जरूरी है। इस समय के लिए बहुत कड़ा बात है, बहुत कड़ा काम नहीं है, बहुत कड़ा चीज नहीं बताई दी ना। जाओ सबर करो और बोलो प्रभु वो ना। जैसे पानी के प्यासा जो रहता है पानी के पास जाता है ना, जो भूखा रहता है भोजन के पास जाता है। प्रभु यीशु मसीह बताया, धन्य वे जो भूखे प्यासे है वे तृप्त के जाएंगे। मैं भूखा रहा, मैं प्यासा रहा, पवित्र आत्मा से बताना। और प्रभु यीशु मसीह भी बताया कि हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, लूका 11:13 में, कि हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा काहे नहीं दी है, काहे नहीं दी। जोर में भी भविष्यवाणी है कि आखिरी दिन में परमेश्वर अपना आत्मा को उमड़ेगा सबके ऊपर, और जो जवान लोग हैं दर्शन देखेंगे, बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर आज भी चाहता है, शायद हम बोलता है उससे बैठ गए ठीक रहा, उतना आज उससे ज्यादा जरूर आज है कि आज ये आखिरी दिन में हम लोग हैं। और एयरली क्रिश्चियंस रहा, हम लोग आखिरी दिन के गई है, वे 11th आवर क्रिश्चियंस है ना। और प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आज बचाना चाहता है, आपके परिवार को बचाना चाहता है, आपके लोगों को बचाना चाहता है। तो परमेश्वर हम लोग को भी लेकर बहुत कुछ करना चाहता है। तो पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भरा रहो, पवित्र आत्मा की शक्ति में रहो ना, और प्रभु यीशु मसीह में लेकर काम करेगा, हमें लेकर काम करेगा। मैंने बहुत चीज देखा इसे ना, बहुत चीज देखा। मैं सब कुछ सोचता है कि हाँ देखो सच बात है ना। एक कमजोरी रहा कि पवित्र आत्मा से भर जाता रहा, भरा नहीं रहता रहा ना, और भरा रहता तो बहुत कुछ और होता है। मगर इसीलिए इफिसियों में बताए, पौल बताता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ ना, be filled with the Spirit and filled with the Spirit of God always। कि पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भरा रहो। कि देखो पवित्र आत्मा से भर जाता है, बहुत से हम लोग के जीवन में लाभदायक रूप से रहता है, बेनिफिट्स ऑफ द होली स्पिरिट ना, कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, हम बहुत स्ट्रॉन्ग, कोई शैतान हम नहीं गिराए भाई, कोई शक्ति हमें नहीं गिराए, उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा चीज है हमारे परिवार को भी स्ट्रॉन्ग कर सकेगा ना। अपने स्ट्रॉन्ग ने कैसे करेगा, प्रेम नहीं करेगा। और भी ये दिखता है कि जो टैलेंट हमारे पास है, जो मिनिस्ट्री हमारे पास, शायद कोई गीत गाने का मिनिस्ट्री है, वो गीत में परमेश्वर की आत्मा की शक्ति रहेगा, गीत के द्वारा भी शायद परमेश्वर की महिमा बहुत भारी रूप से हो सकेगा ना। जो भी मिनिस्ट्री है परमेश्वर, और सबके परमेश्वर एक एक प्रेम रखा है, और सबके पास कुछ ना कुछ है ना। तीसरा चीज और एक चीज है, हम लोग जो जीवन बदल जाएगा। मेरा पवित्र आत्मा जब भर गया, मेरा जीवन बदल गया। बहुत सी चीज रहा ऐसे ऐसे बहुत नहीं रहा सकता रहा, मगर मेरा जीवन बदल गया था, मेरा जीवन बदल गया ना। और ऐसे भी फायदा है कि हम अच्छा टेस्टिमनी रहेगा ना, कि हमारे अच्छे काम को देखकर परमेश्वर की महिमा होगा, लोग हमें देखकर परमेश्वर की बड़ाई करेगा, यीशु मसीह का नाम ऊंचा करेगा ना। ऐसी सब चीज होने लगेगा। पवित्र आत्मा से उन्हें जब भर जाएगा, पवित्र आत्मा जब भरा रहेगा, और ये सब चीज के मतलब बेनिफिट है।
और फिर यहाँ तक भी कि हम एक दूसरे को हिम्मत दे सकेगा, एनकरेज करे, मदद कर सकेगा, हैं? ये जो कमजोर है उनको मजबूत करे, जो तैयार नहीं है इस समय खासकर जीसस आने वाला है उनको तैयार भी कर सके ना, मदद कर सके, क्योंकि आखिरी दिन में बहुत ऐसा समय आएगा कि बाइबल बताया कि आगे वाला पीछे हो जाएगा, पीछे वाला आगे हो जाएगा। बहुत पाप बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा ना, है? ये चुने हुए लोग भी धोखा खाएंगे ना, ये सब चीज होने लगा। और प्रभु यीशु मसीह ख्याल करना, जो दृष्टांत बताया 10 कुमारी के विषय में कि 5 मूर्ख रहा, 5 बुद्धिमान रहा, तो ख्याल करना यीशु मसीह के आने के बारे में बताया। यीशु मसीह हमें दूल्हा के रूप में है और दुल्हन के रूप में हमें लेके जाएगा ना, और बताया कि 5 बुद्धिमान रहा, 5 मूर्ख रहा, और जब 5 जो छूट गया, जो मूर्ख रहा छूट गया, जो बुद्धिमान रहा चले गया। बुद्धिमान में कौन चीज अच्छा चीज रहा, वो बड़े बड़े अपने कुप्पियों में तेल भर के रखी था, और मूर्ख में वो तेल नहीं रखे। तेल पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है कि आज बहुत से लोग बिना पवित्र आत्मा के रह मांगे, पवित्र आत्मा से दिलचस्पी नहीं है ना, पवित्र बारे में सुने भी नहीं मांगे हैं, और पवित्र आत्मा बढ़ा रहे रहने में है, उनके लिए जीत जाए, क्योंकि शैतान आखिरी दिन में जाने उसका समय नजदीक आता है, वो बहुत जोर से काम करता है, ओवर टाइम भी करता है, टाइम से होगा भी। बाद में कहा है फेस्ट पीटा 5:8 कि वो गरजने वाले शेर की नाई घूमते रहता है कि कौन मिल जाए। वो दिखता जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है वो कमजोर है, उसमें हार जाता है, कितने को इसे भटका देता है। अच्छा जन आज भटकेंगे। मैं बहुत के लोगों के बारे में जानता हूँ, बहुत लोगों के बारे में जानता हूँ, अच्छा जन के बारे में जानता हूँ कि आज वो लोग खलास ना दूर हो गए, बटे गए, विश्वास से बटे गए ना, और बहुत पीछे हो गए, क्या अंधकार में भी चल रही। यहाँ तक बाइबल स्टूडेंट भी हम बारे में जानता है कि आज वो भी कला बटे गए हैं। ऐसे चीज कि ये सब चीज होगा ये आखिरी दिन में, मगर आज हम परमेश्वर में चाहता है कि पवित्र आत्मा से हम लोग भर जाए, तो भरा रहे कि परमेश्वर में तुम्हें लेकर बहुत भारी काम कर सके, महिमा कर सके, मसीह की जय ना। याद करना हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो हर समय तैयार रहता है, हर समय तैयार रहता है, वो हमारे साथ है। मैं जाता हूँ पिता के दाहिने में बैठकर प्रार्थना करता है, तो ख्याल करना तुम्हारे साथ भी, दुनिया का अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। परछाई की नाई परछाई जैसे हमें नहीं छोड़ता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु प्रॉमिस है, उसके वादा है, वो हमारे साथ है कि हमारा मांग को पूरा करेगा। और आज हमें पूरा विश्वास है कि अगर हम और तुम ये वचन को लेकर उसके बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, तो परमेश्वर हमें तुम्हें भी लेकर ये आखिरी दिन में बहुत भारी कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा परमेश्वर। आप नहीं समझ पाएगा कि क्या कर सकता है, क्या प्रभु यीशु मसीह बताया, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किया उस काम को करेगा, उससे बड़े काम भी करेगा, क्योंकि पिता के पास जाता है। पिता के पास है प्रभु यीशु मसीह, हमारे साथ भी है यीशु मसीह, स्वर्ग में भी है, यहाँ पर भी है? और पर जो कुछ हम लोग करें परमेश्वर उसका फल हमें देगा। मसीह की जय। परमेश्वर तो आप सबको आशीष दे, परमेश्वर हम सबको मदद करे ये अंतिम दिनों में, ये आखिरी दिनों में। ऐसा समय यीशु मसीह आने वाला है जबकि आज हमारे परिवार में कितने लोग नहीं जानते, हमारे लोग में कितने लोग नहीं जानते कि आज वो भी बच सके। प्रभु यीशु मसीह ने बताया चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने लाया, मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ, बहुत आदि रूप से पाओ, अनंत काल तक अनंत जीवन पाओ, स्वर्ग में स्वर्गीय जीवन परमेश्वर के साथ। आज परमेश्वर हमें तुम्हें लेकर जो काम को चाहता करने के लिए, वो काम वो करना चाहता है, हमें तुम्हें लेकर। वो फरिश्तों को नहीं काम में लाता है, हमें सौभाग्य होना चाहिए, हमें खुशी होना चाहिए कि परमेश्वर हम बच्चों को लेकर काम में लाता है? हम अपने बच्चों को लेकर काम में लाता है? हमें तुम्हें काम में लाता है। परमेश्वर
आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आप सबको मदद करे कि पवित्र आत्मा से भर जाओ, आप भरा रहो से परमेश्वर सामर्थ में रहो, हैं कि परमेश्वर के जो फ्रूट्स से गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट भी पूरा काम कर लेंगे, कि बड़े बड़े काम हमारे जीवन में हुए, कि परमेश्वर में लेकर भारी काम करें। तो प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में रहा, जब जी उठा 40 दिन, फिर वो चेलों के साथ बिताया और वो सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया और फिर वो गया। एक समय की बात है कि वो चेला लोग मछली पकड़ता रहा, कुछ नहीं मिला रात भर। तो प्रभु यीशु मसीह बताया, आया प्रभु यीशु मसीह बताया गहरे में जाल डालो, गहरे में जाल डालो। तो यीशु मसीह की बात को वो लोग नहीं चाहता सुनने के लिए। तो फिशरमैन लोग, मछुआरे लोग मछली के बारे में जानता है कि रात भर पकड़ा, कुछ नहीं मिला, और यीशु मसीह बताया कि जाओ गहरा में जाल डालो। फिर लोग बाद में सोचा कि नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह बोले जाए, हो गया। इतना भारी मछली पकड़ा, इतना मछली भर गया कि बोट सब भर गए ना, और इतना ज्यादा है बोलो दूसरा बोट जो खाली रहा वो लोग के देने लगा ना, है? प्यारे लोगों, गहरे में जाल डालना बड़ा जरूरी है ना, गहरा एक्सपीरियंस। आप अगर ये गहरा एक्सपीरियंस में जाएगा, पवित्र आत्मा से भर जाएगा, पवित्र आत्मा से भरा रहेगा, उसके सामर्थ्य से भर जाएगा, तो देखना परमेश्वर कैसे Jesus said, follow me, I will make you fishers of men. आज भी हमें मनुष्य के मछुआ बनाना चाहता है, हमें लेकर लोगों को बचाना चाहता है। हमें बचाया प्रभु कि हमें लेकर दूसरा के बचाए, ये परमेश्वर चाहता है। क्योंकि परमेश्वर के क्यों नहीं, परमेश्वर के साथ दे, वचन के अनुसार काम करे, परमेश्वर बना रहो, उसके वचन में बना रहो, जो कुछ आप मांगेगा परमेश्वर आपके देगा। धन्यवाद देना चाहता हूँ सबको जो परमेश्वर वचन को सुना है। ये वचन से आपको शायद कुछ हिम्मत मिलेगा, शायद ये वचन को लेकर आप और किसी के लिए आशीष के कारण बन सकेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके परिवार में आशीष दे, आपके फैमिली में आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। Thank you, Tao, for your lovely message. And I know that everybody who is listening to this message and who has partaken in this service, they would have been blessed. Now we all are about to go to our homes. Some of us are about to stay in our homes. And it has been wonderful to have you all. Albeit meeting together online, we thank God again for this medium. And I pray that you yourself will be the bearer of the blessing to wherever you go out in this weekend and over the next week. May you be blessed. Now, I want to say a benediction on you from the Old Testament. I want to say from the New Testament, actually. How about I change it? I say a blessing from the New Testament for you. Now, may the love of God and may the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with you all now and forevermore. And everybody said, Amen. ए दुनिया के लोगों, जी आवाज़ करो, गाओ खुशी देगी, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो
Welcome to. Sorry. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय